नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से आज चतुर्दशाधिक शततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। भरत श्री राम की आज्ञा से अयोध्या वापस आए और अयोध्या आने पर उन्होंने अयोध्या की जो दुर्दशा देखी, उसे किस प्रकार देखा, कैसा उन्होंने अनुभव किया, उसे व्यापक ढंग से सुनिए। जब वे अयोध्या में प्रवेश किए, इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय उन्होंने देखा कि वहां बिलाव उल्लू विचर रहे हैं। घरों के किवाड़ बंद थे। चारों तरफ अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरे कृष्ण पक्ष के काले रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही है। यानी अयोध्या रूपी चंद्रमा और मृत रूपी राहु से ग्रसित वह पूरी उस पर्वतीय नदी के भांति कृष्णकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंधला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हैं। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई थी। यानी जो हवन में दूध डाल के बुझा देते हैं, अब वैसे अयोध्या दिख रही है बिना श्री राम के। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों, मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठे हुए समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहल पूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य से जान पड़ती थी। महाराज वाल्मीकि मुनि कवि हैं, तो इनके वर्णन में कवित्व तो झलकेगा, सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। सुनिए। यज्ञ काल समाप्त होने पर सुख्य आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की धन से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागमन के लिए उत्सुक हो और उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्या पूरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। यानी राज्याभिषेक रूपी काम की इच्छा पूरी हो रही थी, उसको हटा दिया गया तो जैसे लोगों की दुर्दशा है, उसे गाय घास हटाना और मिलन हटा करके उसके साथ वाल्मीकि मुनि ने बताया है, उदाहरण दिया है। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जात की पद्म राग आदि मणियां उससे निकाल कर अलग कर दी गई हैं, जो पूर्ण क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतः जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मत वाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो और फिर सहसा दामन नल की लपेट में आकर मुरझा गई हो। वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास सी हो गई थी। वहां के व्यापारी बड़े शोक से व्याकुल होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे।
बाजार, हाट और दुकान में बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पूरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसीलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि यानी मधुशाला के समान शिहन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई है, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हों और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए। उस पूरी की दशा उस पौसाले की सी हो रही थी, जो खम्भों के टूट जाने से ढह गया, यानी पानी पीने की व्यवस्था जहाँ होती है, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो, जल पात्र टूट फूट कर इधर उधर सब और बिखर पड़े हो, जो विशाल संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसके दोनों कोटियों किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी वे स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी, जिस पर युद्ध कौशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो। युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़े की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा, अब अयोध्या में पहले की बात सब और फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर वारुणी की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगरू की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों के हिसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द ये सब नहीं सुनाई दे रहे। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगरू की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछल कर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही है। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से ही पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहां के लोग शोक मग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुर्दशाधिक शततमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। अगले सर्ग में जानिए दुखी भरत किस प्रकार अपने मन को संभालते हैं और अगले सर्ग में ही वे चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करेंगे और निवेदन पूर्वक श्री राम का राज्यकार करने लगेंगे और लेकिन रहेंगे नहीं अयोध्या में, जाकर रहेंगे नंदीग्राम में। यह सब अगले भाग में जरूर सुनिए।
नमस्कार, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।